चिकित्साय नमः चिकित्साय नमः ओम चिकित्साय नमः चिकित्साय नमः चिकित्साय नमः। जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। एहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई नर तन पाए विषय मन देहि पलट सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु भल कहै न कोई गुंजा ग्रहै परस्पनि खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंगली ले लेता है, उसकी भी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वदेश जरायुज उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिल्ले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नर तनु भव बारि दे बहु कहु बेरो सन्मुख मर्त्य अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाय सो कृत निंदक मन मति आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वो कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरि पुराण सुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हैं तो मेरे वचन सुनकर उसे हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरा भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावै कोय भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान अगम दुर्गम है और इसकी प्राप्ति अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसके मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संसदि करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा मन क्रम वचन बे प्रपद पूजा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा जो तज कपट करें द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है वन कर्म और वचन। ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता भी प्रसन्न होते हैं। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता है।
कहूँ भगते पथ कमन प्रयासा, जोग नमक जप तब उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, न जप की, न तप की, उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव ही, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाय नर आशा, करें तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसकी क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ा चढ़ा कर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसे आचरण के बस में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताय सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं होता, जिसका घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो निर्गुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। बगर बची हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है परंतु दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर कर दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गति ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के प्राण हैं, एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूपी परम आनंद राशि को प्राप्त होते हैं। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधन बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तन धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्राणत रतिहारी। असिक तुम बिन दयो न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। और हे शरणागत के दुख घरने वाले रामचंद्र जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसे शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, अब उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हंसकर हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारिक तारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंदमय घन रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ रूपी हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंदमय ब्रह्मा जी श्रीनाथ जी की राजा है, श्रीनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारे पादोदक लेना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर शरणामृत दिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा।
मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, है कृपा सागर श्री रघुनाथ जी, मेरे कुछ विनती सुनिए। आपने आचरणों को देख देख कर आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म बहुत ही नीचा होता है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसका निंदा करते हैं। जब न ले मैं सब तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होहि रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उस सूर्यवंश में नहीं ले जब मैं उसे सूर्यवंश के पुरोहितों का काम नहीं लेता हूँ, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूपी धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रतदान, जा कहो करे सो पय हूँ, धर्म न एम सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, मैं उसे कर्म से पा जाऊंगा। तब तो उसके समान दूसरा इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत सुति सज्जन। जब तब नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद रहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्थान, जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराण पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है। आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलय कि धोए, गत की पाव कोई बार बुलोए। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाय। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ तो सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वत्र है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देव। जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहु घटे जनी नेव। हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर से भी कभी न घटे। अस कई मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए, और वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत से अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिया। पुण्य कृपाल पुर बाहर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देख कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपाल श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी नगर के बाहर गए, और वहां उनके हाथी रथ और घोड़े मंगवाने उन्हें देख कर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की, और उनको जिस जिसने चाहा उसने उचित जान कर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु सम पाए, गए जहाँ शीतल और आए। भरत दीन निज बसन रसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने श्रम का अनुभव किया, और श्रम मिटाने का वहां गए जहाँ शीतल अमराई थी। वहीं भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उसकी सेवा करने लगे।
मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। शिव जी कहने लगे कि हे गिरिजय, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री रामचंद्र के चरण कमलों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा के प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लेकर आए और वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामौ लोक पंकज लोचन, कृपय विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा धाम देख लेने मात्र से शोक के छोड़ाने वाले हैं। हे कमल नयन, मेरी और देखिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नीलकमल के समान श्यामल और कामदेव के समत्रु महादेव जी के हृदय की मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन। भूसुर ससे नव वृंद सबलाहक, असरन सरन दीन जनगाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों की आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीनों को जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार महि खंडित, खरदूषण विराट वद पंडित। राम नारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बलिक मद खंडन, सब विद कुशल कौशला मन्नन। आपका सुंदर यश पुराणों और वेदों में और तंत्रादिक शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल सी अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आप नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाले और ममता को मारने वाले हैं। तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारदे, बरन राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र गुण समूह के प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु के हृदय धरकर जहाँ ब्रह्मलोक और वहां चले गए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कहे मोरि मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, सुति सारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र के चरित 100 करोड़ अपार है। सुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर गए मही, रजगनि जाही, रघुपति चरित न बरने सिलाही। भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत अनंत हैं और उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर सिरुनाज के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होय सुनि अन पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो सुन खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाले हैं। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सुनो, अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी मंगलमय कथा सुनकर परवर्ती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ। मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी की गुणगान कथा सुनी।
तुमरी कृपा कृपा यतन अब कृत नमो, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई हूँ, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई हूँ। नाथ तमानंद शशि स्रवत कथि कथा सुधा रघुवीर, समन पुटिन मन पान करी नहीं अगाध मत धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा सी रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। मध्धीर, मेरा मन कर्णपुटी से हो से पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री रामचंद्र के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहो ढण नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, समन सुखद अरुमन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार कर पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा धन नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों के सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। सवनवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीवन जात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, हुए मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित मानस तुम गावा, सुने मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काकब सुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा, यह सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरत ज्ञान विज्ञान धन रामचरण अति ने, बाईस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में धन है। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्रीनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त होती है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र महो सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाले होता है। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग पुराण होता है। कोटि विरक्त मध्य सुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत सकृत कोई को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह कोई, जीवन मुक्त सकत जग सोऊ। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। जो करोड़ों ज्ञानियों में एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिल्ला ही ऐसा होता है। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों के खान, ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। सब ते सो दुर्लभ सुख राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मई कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवारि देव महादेव, यह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है। और जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, हे ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौवा कैसा पास जाए, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मत धीर। नाथ कहूँ कहीं कारण, पायूं काक शरीर। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवे का शरीर धारण किस प्रकार किया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कहीं भांत सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। करुण महाज्ञानी गुण राशि, हरिशवक अति निकट निवासी। तही कहीं हेतु काग सन जाए, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी जो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि हरि के सेवक
और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण का सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरिभगत काग उरगादा। गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख गाई पाई। कहिए काकभूषण जी अग्रहण उन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रमनाश हो जाता है। उपजय रामचरण विश्वासा, भव नितर नर विनय प्रयासा। तब श्री रामचंद्र के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एसिया प्रश्न विहंग पति, केन काग सन जाय, सो सब सादर कहूँ सुनऊँ उमा मन लाय। 25 गणों जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भय जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तव प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानते ही हो। तब अतिक सोच भयों मन मोरे, दुखी भयों वियोग प्रीतोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखते फिरों विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया, और मेरा विराग से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों को कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णवर्ण शिखर है। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उस शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित होता है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल भ्रांग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजर कर रहे हैं। तेहि गिरि चिरे बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक है। रहे व्याप समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। तहाँ बसी हरे भजऊ जिमि कागा, सो सुन उमार सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहा है, उस पर्वत के वास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बसता है, हे उमा उसे प्रेम से सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप जग पा करि तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आप आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आमई सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं को प्रसंग कहता है। वह अनेक पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। और विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जे तहि कताला।
जब मैं जाय सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयूं खगन पासा। अब सो कथा सुनो जेहि हेतु, गयूं काग पहि खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समझत चरित होत मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसा रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचार उरग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के प्रति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटे नर जपी जा कर नाम, भवबंधन ते छूटे नर जपी जा कर नाम। खरब निशाचर बांधो नागपाश सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य शरीर के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया है। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयों मोह बस तुमरे नाई। गरुड़ जी अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयों देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लाग अति दाया, सुन खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था उसे कह दिया। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान न कर चित अपहरहि, बरियाई विमोह मन करहि। जहि जहि बहु बार न चावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पतितोहि। जो ज्ञानियों के विचित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उरे तोरे में, महामोह उपजा उर तोरे। मिटै न बेग कहे खग मोरे, चतुरानन पहि जाऊ खगेसा। सोई कनऊ जय हो निदेशा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से ही तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनते, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हुए बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पहि गयऊं, निज संदेह सुनावत भयऊं। सुनि बिरंच राम सिरनावा, समझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपने संदेश उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी श्री रामचंद्र जी का सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर उनके मन में अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। आगे जग में जग मम उपराजा,
नहीं आचरज मोहि खगराजा। तब बोले बिट गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गणों की मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री रामचंद्र जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पही जाहु, तात अनुत अनत पूछऊं जन काहू। तय होई तब संशय हानि, चलऊं विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंग पति आयऊं तब मोह पास, जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के पास घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तई मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। और हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मेरे प्रेम सहित उनसे कहा। मिले गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भात समझाओ तोहि। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करें सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते हो मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो भी तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनी तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जो जहि मोह आदि मध्य अवसाना, प्रभु पद प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिससे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसका आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हों। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवो तहाँ सुनो तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहाँ भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हारे शरीर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न धन बिनु राग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रहु काग सुंदर सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्रीनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग भर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर ही श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनौ तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलूं हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा पन मरम मैं पावा। हो ही कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्रीनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समझे खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि नमो कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहे मोह माया नरे पावर करें गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है और त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया।
फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता पूर्वक घमंड किया करते हैं। मास पुराण 28वां विश्राम। शिव बिरंच कह मोह को है बपुरान, अस जी जान भजई मुनि मायापति भगवान। वह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, और श्री राम जय राम, और श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज, रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बच्चे और जा विराजे, काने मोज साजे। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अविद्यामान्य गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि सिर लाए। रघुपति कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय संभाई। साहस बदन तुम रोजस गावें, अस कई श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। तो कर सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्त्र जो जन पर भानु, ले ल्यों ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल घुमाहि, जद लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हांकते कापे। बहुत पिसार निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। नासे रोक ले सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन को वचन ध्यान जुलावे। सब परम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनुष्य को हिलावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हर प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुन गन्ना नाम दुलारे। अष्ट सिद्धियां उनके दाता, असुवृद्धि जान की माता। राम शयन तुम्हारे पासा, सदा हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावे, जम जन्म के दुख विश्रामे। अंधकाल गुर पर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर सुख रही। शंकर कटे मिटे सौ पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव के नाई। जो सत बार पार कर कोई, जो सत बार पार कर कोई। छूटे बन्य महा सुख होई, जय पढ़ हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। के जनात नाम डेरा, पवन तनय संकट हन। मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसों सुरभूप। राम रामेत रामेत रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तु राम नाम रान्य। राम रामेत रामेत मनोरमे सहस्रनाम तत्तु राम नाम रान्य। राम रामेत रामेत मनोरमे सहस्रनाम तत्तु राम नाम रान्य। राम रामेत रामेत मनोरमे सहस्रनाम तत्तु राम नाम रान्य।
राम रामित रामित मनोरम सहस्रनाम तत्सहस्रनाम नामरान्य राम रामित रामित मनोरम सहस्रनाम तत्सहस्रनाम नामरान्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, और श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।